आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा बुद्ध की तालीमात से तरगीब हासिल करके भारत आलमी बहबूद के लिए नए नए इक़दामात कर रहा है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में आलमी बौद्ध सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने 16वें सिविल सर्विसेज के दिन के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मफादात को हमेशा तरजीह दी जानी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के महकमों के सरबराहान की मीटिंग की सदारत की। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और 2 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौतम बुद्ध की उम्दा तालीमात सदियों से बेशुमार लोगों को मुतासिर करती रही हैं। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आलमी बौद्ध सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक अहम तकरीर में कही। जनाब मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि भगवान बुद्ध की तालीमात से फायदा उठाते हुए भारत ने दुनिया की फलाह बहबूद के लिए नित नए इक़दामात शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बराबर भगवान बुद्ध की अक़दार को फैलाने में लगी हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत और नेपाल में बौद्ध सर्किट को बेहतर बनाया है। वजीर आजम ने कहा कि चाहे ये कुशीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा हो या लुम्बिनी, जहां बौद्ध सक़ाफ़त से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी मरकज़ कायम किया जा रहा है, भारत इनकी तकमील के लिए पुरजोश तरीके पर काम कर रहा है। वजीर आजम ने अमृतकाल की खुसूसियात का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने बहुत से मौज़ूआत पर नए नए इक़दामात किए हैं और इस बारे में सबसे ज्यादा फैजान महात्मा बुद्ध की तालीमात से हासिल किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने दुनिया को लड़ाई नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध दिए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने दुनिया में फैली हुई बेचैनी, मसायब और लड़ाई का सदियों पहले हल दिया था। भगवान बुद्ध का रास्ता मुस्तकबिल का रास्ता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 16वें सिविल सर्विसेज के दिन की तकरीबात का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि सिविल सर्विसेज का दिन एक ऐसा मौका है कि जब सिविल सर्वेंट्स शहरियों की फलाह बहबूद के लिए खुद को दोबारा वक्फ करने के जज्बे को पुख्ता करें और अपने काम के तईं अज़्म और महारत को फिर से तक़वियत बख्शें। उन्होंने कहा कि 1947 में इस दिन भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को भारत की मजबूत बुनियाद करार दिया था। नायब सदर ने इस बात पर जोर दिया कि ये हमारा मजमूई धर्म है कि हम हमेशा भारत के मफादात को मुकद्दम रखें। सिविल सर्विसेज की अहमियत को उजागर करते हुए नायब सदर ने कहा कि सबसे मुश्किल इम्तिहान में कामयाब होने के बाद भी सिविल सर्वेंट्स के माली फवायद का मुवाजना मौजूदा मुतबादिल से नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल सर्विस में ऐसा कुछ खास है कि जो सिविल सर्वेंट्स को अवाम की खिदमत और उनकी बहबूद के लिए काम करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। इस तकरीब में अमले और तरबियत के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम SCO के मेंबर मुल्कों के हंगामी सूरत-ए-हाल की रोकथाम और उससे निपटने से मुताल्लिक़ महकमों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान SCO के मेंबर मुल्कों के मंदूबीन ने उनके खित्ते में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाली हंगामी सूरत-ए-हाल और उससे निपटने के लिए किए गए इक़दामात के बारे में अपनी मालूमात मुश्तरक की। इन मंदूबीन ने SCO के फ्रेमवर्क के अंदर हंगामी सूरत-ए-हाल की रोकथाम और उसके खात्मे के लिए ताउन करने की खातिर इख्तराई इक़दामात, टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर भी अपने नजरियात पेश किए। इस तबादला ख्याल की बुनियाद पर मेंबर मुल्कों ने SCO के फ्रेमवर्क के तहत कुदरती और इंसानी गलती के सबब आने वाली कुदरती आफात से निमटने की तैयारी, हंगामी तौर पर उसका मुकाबला करने और मुश्तरका तौर पर इसके असरात को कम करने के लिए ताउन में इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। असेंबली इंतखाबात के लिए कई सीनियर लीडरों ने कल अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। ये इंतखाबात अगले महीने की 10 तारीख को होंगे। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने एक रोड शो करने के बाद शिग्गांव सीट से कल अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए।
साबिक वजीर आला और कांग्रेस के लीडर सिद्धारमैया ने वरुणा सीट से अपने पर्चे दाखिल किए। जगदीश शेट्टर ने हुबली धारवाड़ मरकजी असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। 62 खवातीन समेत 935 उम्मीदवारों ने कल असेंबली इंतखाबात के लिए अपने नामजदगी पर्चे दाखिल किए हैं। 3000 से ज्यादा पर्चा नामजदगी अब तक दाखिल किए जा चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 12,591 कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान कोविड-19 से मजमूई तौर पर 10,827 मरीज शिफायाब हुए। वजारत ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में 65,286 कोविड के मरीज जेर इलाज हैं और शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.67% है। उसने कहा है कि अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जांच में कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। आज उनका नई दिल्ली में भारतीय फिजाइया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का प्रोग्राम था, लेकिन जांच में वायरस की तस्दीक होने के बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। वजीर दिफा इस बीमारी की हल्की अलामात के सबब घर में ही करंतना में हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने उनका मुआयना किया और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आज सूरत की एक सेशन अदालत ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी सरनेम हतक-ए-इज्जत मामले में सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा ने इस मामले में एक झैली अदालत की जानिब से उन्हें 2 साल कैद की सजा से राहत दिए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जनाब गांधी को हतक-ए-इज्जत मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत की जानिब से 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार दे दिया गया था। हतक-ए-इज्जत के इस मामले में बीजेपी के एमएलए पुरनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ दरखास्त दाखिल की थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मशरकी भारत में अगले 3 दिनों में और इसके बाद भी गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। उसने कहा है कि बिहार, मगरबी बंगाल, ओडिशा और झारखंड में शदीद गर्मी की सूरत-ए-हाल के जारी रहने का इम्कान है। वस्ती भारत के ज्यादातर हिस्सों में और मशरकी भारत में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। राजस्थान में मोटे अनाज से मुताल्लिक 2 रोजा महोत्सव आज जोधपुर में शुरू हो रहा है। इस मौके पर सनतों के माहिरीन, खुराक को डिब्बाबंद करने से मुताल्लिक छोटे इदारों, इस शोबे से वाबस्ता एफपीओ तंजीमों और अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरे का एहतमाम किया जा रहा है। माहौलियात, आबोहवा में तब्दीली और जंगलात के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली के चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के 2 बच्चों को बाड़े में छोड़ा है। इनमें से मादा बच्चे का नाम अबनी रखा गया है, जिसका मतलब है जमीन, और नर बच्चे का नाम व्योम रखा गया है, जिसका मतलब है आलम। ये बच्चे पिछले साल अगस्त में पैदा हुए थे और अब तकरीबन 8 महीने के हो गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने बुध के रोज यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद में 36वें सिक्योरिटी पैकेज के तौर पर $32 करोड़ 50 लाख का ऐलान किया है। इससे रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी फौजियों को मदद मिलेगी। ये पैकेज ज्यादा मुतहर्रिक आर्टिलरी, रॉकेट निजाम के इजाफी गोला बारूद पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और एशेज सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए 17 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है। आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ओवल में 7 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान अगले महीने की 29 तारीख को किया जाएगा। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और एशेज टीम में शामिल किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा बुद्ध की तालीमात से तरगीब हासिल करके भारत आलमी बहबूद के लिए नए नए इक़दामात कर रहा है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में आलमी बौद्ध सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने 16वें सिविल सर्विसेज के दिन के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मफादात को हमेशा तरजीह दी जानी चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के महकमों के सरबराहान की मीटिंग की सदारत की। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और 2 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।